आरडी के बाद कौन कौन सी गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं और किस गाड़ी की प्राइस पे कितना आरडी का इम्पैक्ट पड़ा है, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरडी की थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि आरडी एक रेगुलेटरी ड्यूटी है जो गाड़ियों पे तकरीबन 1 साल पहले इसलिए लगाई गई थी कि इंपोर्ट को बिल्कुल नामुमकिन बना दिया जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि इंपोर्ट की वजह से डॉलर की प्राइस बढ़ी जा रही थी और रुपी मज़ीद डीवैल्यू हो जा रहा था। उस चीज़ को रोकने के लिए, रुपये की जो डीवैल्यूएशन है उसको रोकने के लिए, इंपोर्ट को बिल्कुल नामुमकिन बनाने के, बिल्कुल इंपोर्ट को बैन नहीं कर सकते, उन्होंने इसको नामुमकिन बनाने के लिए ड्यूटी और टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दी कि कोई भी बंदा बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट ही ना कर सके, इसलिए ये आरडी लगाई गई थी। उसके बाद ये हुआ कि जब आरडी लगी उस वक्त तकरीबन डॉलर 280 180 या आई थिंक 150 से 180 के दरमियान था। उस वक्त आरडी लग गई। मकसद यही था कि बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट ना हो, लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग मिले और पाकिस्तान के जो रुपये की कदर है वो बढ़ जाए। बेसिकली ये मकसद था। उसके 1 साल के बाद अब आ जाते हैं जब 280 पे डॉलर पहुंच चुका है। डॉलर की प्राइस भी बढ़ी है लेकिन आरडी ख़त्म हो गई है 100%, क्योंकि जब आरडी लगाई गई थी वो बिल्कुल 100% लगा दी गई थी। मिसाल के तौर पे 20 लाख की गाड़ी थी, आरडी लगने के बाद उसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 35 लाख हो गई थी। लेकिन जब आरडी ख़त्म हुई, अब 1 साल के बाद आरडी ख़त्म हुई, लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है अब जो 35 लाख की गाड़ी है वो वापस 20 लाख पे हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी एक रीज़न है, वो मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ। डिफरेंट एंकर्स में देख रहा हूँ कि पागलों की तरह बगैर रिसर्च करे बेचारे डीलर्स को तंग कर रहे होते हैं। शोरूम्स पे माइक पकड़ के चले जाते हैं जी कि गाड़ियाँ सस्ती हो गई, आप गाड़ियाँ सस्ती नहीं दे रहे। उसमें वो रिसर्च बेचारे कर नहीं रहे होते, ऊपर से उनको प्रेशर होता है कि वीडियो उन्होंने वो बेचारों ने कवरेज वगैरह करनी होती है, लेकिन उनका मसला। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर इस हवाले से गाइड करूँगा कि 1 साल के बाद आ जाते हैं जबकि आरडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब आरडी लगी थी उसके बाद से पाकिस्तान में एक भी गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई, सिवाय चंद लग्जरियस से जो अयाश परस्तों की कुछ गाड़ियाँ चंद, उनके अलावा अगर हम जनरल बात करें तो पाकिस्तान में एक भी जनरल पब्लिक के लिए गाड़ी इंपोर्ट नहीं की गई। तो उसके बाद जो आरडी का इम्पैक्ट है वो किसी भी पाकिस्तानी या जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ उन पर बनता ही नहीं है कि जितने की गाड़ियाँ पहले थी उसी प्राइस पे रहेंगी। आरडी का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। वैसे भी जब आरडी लगी थी उस वक्त तकरीबन 150 से 180 के दरमियान डॉलर था और अब देख लें 282 या समथिंग पे डॉलर है। तो ये सारा सीन है और वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि आपके जहनों में जो एक एम्बिग्यूटी है कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, या बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि हम वेट करें मज़ीद के गाड़ियाँ, अभी तो ताज़ा ना आरडी कम हुई है और गाड़ियाँ मज़ीद सस्ती होंगी और हमारा इतना बजट है, हम उसको सेव कर लें और जब गाड़ियाँ सस्ती होंगी तब हम गाड़ी ख़रीद लेंगे। तो वो आपकी एक नादानी या एक नादानी वाला फ़ैसला हो गया कि रुपये जो है मुसलसल डिवैल्यूएशन का शिकार हो रहा है। आपको जो पैसे पड़े हैं वो भी डिवैल्यू हो जाएंगे उससे पहले कि आप गाड़ी खरीद लें। लेकिन गाड़ियों की प्राइसेस पाकिस्तान में कम होने वाली नहीं है अनटिल और अनलेस। गाड़ियाँ सिर्फ पाकिस्तान में उस वक्त तक सस्ती हो सकती हैं जबकि रुपये की कदर बढ़ेगी। डॉलर की प्राइस जितनी नीचे आती जाएगी तब गाड़ियों की प्राइसेस पाकिस्तान में कम हो सकती हैं। इवन कोई भी चीज़ जो महंगाई के इस वक्त हम शिकार हैं उनकी प्राइसेस उस वक्त कम होंगी जब डॉलर की प्राइस नीचे आएगी।